अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। धूप निकली हुई आज हमारे यहाँ बड़ी आबोताब के साथ। होपफुली ये सारी जो कल वाली बर्फ़ है उसको पिघला के ले जाए, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। तो भाई आज हमारा 24वां रोज़ा, नहीं 25वां रोज़ा है। और आज मैं एक आप लोगों से बात डिस्कस करूँगा। मेरे पास ये कुछ सवाल थोड़े से लोगों ने मुझसे ज़्यादा भी पूछा हुआ था और ट्रांसलेटर के हवाले से वीएफएस ग्लोबल में कि अगर किसी को इंग्लिश नहीं आती तो वो ट्रांसलेटर वगैरह हायर कर सकता है। तो इसके ऊपर थोड़ी सी डिटेल डिस्कशन भी करेंगे और मैं आप लोगों को बता भी दूंगा कि क्या फिर आप लोग ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो मैं अभी देर हो रही है, मुझे ट्रेन लेनी है। मैं जब मैं निकलता हूँ फिर मैं वहाँ पहुँच के इंशाल्लाह आप लोगों से बात करूँगा। ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ अच्छा जी, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैंने किसी भाई ने मुझसे पूछा था ना कि वो मोबाइल की जो वो होती है क्या कहते हैं, रिपेयरिंग शॉप वगैरह। तो वो ये फ़ोनम नाम अगर नज़र आ रहा है, ये उल्टा नज़र आ रहा है, क्यों उल्टा क्यों नज़र आ रहा है? ये दुकान है फ़ोनम की, यहाँ पे रिपेयर वगैरह हो जाता है। अच्छा, तो मैंने बताने का मकसद बेसिकली आज जो मेरे को वीडियो बनाने का था वो ये था कि ट्रांसलेटर के हवाले से लोगों को थोड़ी सी इश्यूज़ हैं इंग्लिश में इंटरव्यू देने के एम्बेसी के अंदर। तो एम्बेसी में ट्रांसलेटर की सहूलत भी मौजूद होती है, बट ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती है। अगर कोई स्पाउस वीज़ा पे आ रहा है वो ट्रांसलेटर यूज़ कर सकता है, और अगर कोई वर्क वीज़ा पे आ रहा है तो वो ट्रांसलेटर यूज़ कर सकता है। तो अगर आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड स्टूडेंट हैं और आप एज ए स्पाउस उनके साथ आ रहे हैं और आप समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, तो आप वहाँ पे एक ट्रांसलेटर की फैसिलिटी होती है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। मेकरी को ईमेल कर सकते हैं कि आई वांट टू यूज़ अ ट्रांसलेटर। उसकी एक फ़ी होती है, ऑब्वियसली वो आपको देनी होती है, तो वो दे देंगे आप, तो इंशाल्लाह आप लोगों को ट्रांसलेटर भी मिल जाएगा। तो वो एक अब स्मूथ प्रोसेस हो जाता है वहाँ पे। तो ये स्पाउस वीज़ा वाले और वर्क वीज़ा वाले कर सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा वाले नहीं करते, क्योंकि वो तो वैसे ही उनको दिखाना होता है इंग्लिश प्रोफिशेंसी और ये चीज़ें, तो वो उसलिए नहीं कर सकते। तो खैर आई होप कि ये कुछ लोगों के सवालात जो होंगे इस बारे में उसको क्लियर करेगा। अभी 7 बज रहे हैं और मैं बस थोड़ी देर में घर के लिए निकलूँगा, क्योंकि मुझे रोज़ा खोलना है घर पे जाके। तो मुलाकात होगी आप लोगों से घर पे। तो मैंने आज अपनी ट्रेन मिस कर दी है और अब दूसरी ट्रेन आने वाली है, उसमें थोड़ा सा टाइम है। बट मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है, इतना खूबसूरत सूरज लग रहा है सामने। अभी ये इस वक्त 8 बज रहे हैं और ये 8 बजे का मौसम है, ये 8 बजने। और अभी जब समर्स आते रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मौसम जो है, आपको पता है इस टाइम ना, मतलब रात के 10 भी बज रहे होंगे, 10-11 बज रहे होंगे और मौसम यही रोशनी ऐसी होगी। समर्स में फ़िनलैंड में ऐसा होता। तो अभी हमारी ट्रेन वहाँ से आएगी और हम घर जाएंगे इंशाल्लाह। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से घर पे जाके। तो भाई आज का हमारा जो है वो अफ्तार, आज आसिया ने ये बनाया कुछ स्पेशल। क्या 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 नाम क्या था इसका? पता नहीं क्या नाम। चिकन रोल। ये असद की हमारी हमना भाभी ने बनाया था, बड़े मज़े के बने थे, तो हमने भी ट्राई किया है। कैसा तला, कैसा है? बहुत मज़े का। और अफ्तार के बाद मिलते हैं आपसे। हेलो जी, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों से फ़ारिग हो गए हैं और मैं अब आप लोगों के सवालात के जवाब देना स्टार्ट कर देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम्माद नाम से एक भाई ने मुझसे सवाल किया कि गदीर भाई, मैं माई ड्राइविंग लाइसेंस इज़ फ्रॉम पंजाब और अगले 2 साल तक के लिए वैलिड है, तो मैं अभी उसको रिन्यू करा लूँ या इट्स फ़ाइन, मैं चला सकता हूँ? तो और उसके अलावा डू आई नीड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान फॉर लाइसेंस कन्वर्जन इन फिनलैंड, लाइक एनओसी या मोफास अटेस्टेशन या इस तरह की कोई चीज़, इंटरनेशनल परमिट वगैरह कुछ चाहिए? अच्छा देखें, सबसे पहले तो ये ख्याल रखें कि आपका लाइसेंस ओरिजिनल हो, फेक वगैरह ना हो। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कहूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आई वुड रिकमेंड कि आप उसको कन्वर्ट करा लें। वैसे आप 2 साल तक मैंने सुना है यहाँ पे फिनलैंड में गाड़ी चला सकते हैं पाकिस्तानी लाइसेंस के ऊपर भी, बट क्यों करना ये रिस्क लेना जब चेंज कराना ही है इन दी एंड, तो आप उसको चेंज करा ही लें तो ज़्यादा बेहतर है। और मैंने कोई एनओसी, कोई मोफा अटेस्टेशन, कोई कुछ नहीं किया था, बट फिर भी इन केस आप अगर एनओसी रख सकते हैं तो वो रख लें, वो बेटर भी होता है। अगर अल्लाह ना करे उन्होंने मांग ली तो आप एनओसी वगैरह दिखा सकते हैं, वैसे नहीं मांगते कुछ भी। तो मुझसे कुछ नहीं मांगा था, मैंने ऐसे ही कन्वर्ट करा लिया था अपना लाइसेंस, क्योंकि मेरा लाइसेंस ओरिजिनल था। और कोशिश करें कि करवा लें, ये वाला चांस ना लें, क्योंकि हो सकता है कल को कोई इनका नया रूल आ जाए या कुछ हो जाए तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी।
तो बेहतर है कि लाइसेंस को जल्द से जल्द कन्वर्ट करा लें। दूसरा, किसी ने मुझसे पूछा व्लॉग बनाते हुए कितना टाइम हो गया। यार मुझे 2 साल तो हो गए यूट्यूब के ऊपर। पहले मैं पाकिस्तान में थोड़ी बहुत व्लॉगिंग करता था, अब फिनलैंड में मैं थोड़ा कंटिन्यूसली कर रहा हूँ व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग वगैरह के हिसाब से। अच्छा, भाई किसी ने मुझसे पूछा बहुत टफ लाइफ है, अगर फिनलैंड में आकर किसी और कंट्री में मूव हो सकते हैं तो हाँ बिल्कुल मूव हो सकते हैं, बट उसके लिए आपको 90 डेज़ तक तो आप जा सकते हैं किसी भी कंट्री में एज अ शेंजन वीज़ा के ऊपर। बट वहाँ पे परमानेंटली मूव करने के लिए आपको उस कंट्री में जॉब वगैरह दिखानी पड़ेगी या स्टूडेंट वीज़ा के लिए दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो बेहतर है कि जॉब अगर वहाँ पे जाके ढूंढ लें और फिर वहाँ मूव हो जाए तो वो एक अलग चीज़ है। अच्छा, किसी ने पूछा था आप जो वेबसाइट बताते हैं उसका लिंक मैं करता हूँ वैसे हर बार, आप डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखा करें। जिस जिस किसी भी वीडियो जिसमें मैं कोई लिंक या कुछ वो बता रहा हूँ तो उसके अंदर मैं लिंक्स भी डालता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर। और कोई ऐप्स वगैरह डाउनलोड करनी होती हैं और क्या ऐप्स फिनिश में होती हैं? नहीं, ऐप्स तो फिनिश में नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे जो एक बैंक है एस पंकी के नाम से, उसकी एप्लीकेशन जो है वो फिनिश में है, वो इंग्लिश में नहीं है। उसके अलावा सारी जो एप्लीकेशंस होती हैं वो फिनिश में ही इंग्लिश में ही होती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। और अच्छा, किसी साहिम खान नाम है उनका, उन्होंने पूछा कि अगर हमारे पास इंडिया में प्रॉपर्टी हो और उसका रेंट हम फिनलैंड में अपने अकाउंट में जमा करवाएं तो उस पर भी टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि वो आपकी एक इनकम शो होगी कि आपका रेंट आता है वहाँ से, इनकम के तौर पे ऊपर शो होगी। तो बिल्कुल भाई फिनलैंड में आपके ऊपर, आपके पास जिस कहीं से भी जो भी इनकम आएगी उसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो आप टैक्स देंगे। VFS अपॉइंटमेंट इंटरव्यू में स्पाउस हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर सकता है? स्पाउस हिंदी लैंग्वेज चूज़ नहीं कर सकता, ट्रांसलेटर, जैसे आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही था कि ट्रांसलेटर आप हायर कर सकते हैं, तो स्पाउस ट्रांसलेटर हायर कर सकते हैं। अच्छा, अब्दुल वहाब साहब हैं, उन्होंने पूछा अस्सलाम वालेकुम कदीर भाई। वालेकुम सलाम। आई हैव बीन लर्निंग फिनिश फॉर मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से वो फिनिश सीख रहे हैं, बट मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारी मतलब उनको सुनने में आ रहा है जॉब्स वगैरह के हवाले से जो जिससे वो थोड़े डीमोटिवेट हो रहे हैं, और उनको एडमिशन मिल गया है सवोनिया यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में, जिसकी फ़ीस 5,000 यूरो है। और इन्होंने ये रीजन इसलिए चूज़ किया है कि हो सकता है उनकी फ़ीस में और कंसेशन हो जाए अपकमिंग ईयर्स में। सो इट विल बी मतलब इंग्लिश में फिनिश में प्रोफिशेंट होंगे तो उनको और भी वो मिल जाएगा। बिल्कुल, देखें डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, आप आएँ। हालात टफ़ हैं ये मानता हूँ मैं, ठीक है। और बट ये है कि आप आएँ बिल्कुल, यहाँ पे रास्ते बन जाते हैं, थोड़ा सा लेट हो, बट इसीलिए कहते हैं जो भी यहाँ फिनलैंड में आ रहा है, और मैं सबको यही रिकमेंड करता हूँ कि जब आप आ रहे हो तो एटलीस्ट अपने साथ 8 महीने का अपने पास बैकअप लेके आए हैं। एक्सपेंसेस आपके पास इतने हों कि 7-8 महीने, अगर अल्लाह ना करे कुछ नहीं होता तो आप 7-8 महीने तक अपने एक्सपेंसेस को बेयर कर सकें। तो बाकी डीमोटिवेटेड होने की ज़रूरत नहीं है यार, डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह कर लेंगे अच्छा यार, बेफिक्र रहे इस तरह से। थोड़ा बहुत हालात टफ़ हैं, ठीक है, वो मुझे भी पता है, बट दूसरी कंट्रीज़ जैसे यूके और कनाडा की बनस्बत फिर भी सही हैं, क्योंकि कनाडा वगैरह में तो मैं देख रहा हूँ और यूके में भी बहुत हालात ख़राब हैं वहाँ पे जॉब्स के हवाले से। बट यहाँ पे आपको इतना कर लेंगे कि आप अपने मंथली एक्सपेंसेस निकाल लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ब्रो, स्वीडन और फिनलैंड में से कौन सी कंट्री ज़्यादा सही है? इसका जवाब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यार स्वीडन की पॉपुलेशन समझ लें डबल द पॉपुलेशन ऑफ फिनलैंड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी। कोशिश करें कि अगर फिनलैंड में हो सकता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप स्वीडन में हो सकता है, कोशिश करें तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर आप फिनलैंड आपके पास ऑप्शन है, आप बिल्कुल आ जाइए। 2 साल का MSc और 2 साल के BSc एक्सेप्टेबल है? जी हाँ है, इसके ऊपर हो जाती है। अगर 2 साल का MSc आपका हुआ हुआ तो उसके ऊपर एडमिशन मिल जाता है आपका। और मिनिमम परसेंटेज मार्क्स चाहिए एडमिशन, ये यार ये यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। हर यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी में आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट चेक करें एडमिशन की, कि वो लोग कितने मिनिमम परसेंटेज के ऊपर एडमिशन एक्सेप्ट करते हैं। तो वहाँ वो ये हर किसी का अलग अलग होता है। अच्छा, किसी भाई ने पूछा कि मैं एक बहुत सीरियस इशू फेस कर रहा हूँ, माय वाइफ इज़ नाउ 9 to 10 वीक्स प्रेग्नेंट, शुड आई टेक द चांस? अच्छा, नहीं यार, फिर चांस नहीं लो आप, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है और ऑलमोस्ट आधी प्रेगनेंसी पीरियड आपका गुजर चुका है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी को ईमेल करके डिफ़र करा लो कि, और उनको इशू बता दो कि ये इशू है, तो वो नेक्स्ट इनटेक में आपको एडमिशन दे देंगे।
दूसरी चीज़ ये कि प्लीज़ टेल मी द कॉस्ट ऑफ प्राइवेट डिलीवरी चार्जेस। यार इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है कि प्राइवेटली अगर डिलीवरी है करवाई जाए तो कितने चार्जेस होते हैं, बट मैं ये बाद में पूछ के आपको बता दूंगा बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा मैं आपको ये बता दूँ। मेरे पास इसका जवाब नहीं है और मैं कुछ झूठ मूठ नहीं बोलना चाहता, तो मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा मैं अपने दोस्त वगैरह से जो यहाँ पुराने हैं फिनलैंड में उनसे पूछ के आपको बता भी दूँगा कि क्या इश्यूज़ हैं और कितना पैसा लगता है, कितने एक्सपेंसेस आते हैं इसके ऊपर। तो ये आज के सवालात ये थे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। फिर कोई मैसेज करके मुझे कहता है ये तो ये सवाल थे या 14 नुकात थे। तो खैर आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों के साथ कल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।